नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपनी सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। इसमें आज अपने जानेंगे खनिज के बारे में और खनिजों के प्रकार पढ़ेंगे। तो पहले अपने जानते हैं खनिज का अर्थ, यानी खनिज का अर्थ क्या होता है, खनिज क्या होते हैं। तो इससे पहले एक कहानी पढ़ लेते हैं। कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी, जहां उसके पिता रहते हैं। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी और उसके जहन में कुछ प्रश्न सवाल उठे और सुकांत से उसने प्रश्न किया कि ये जो भूदृश्य दिखाई दे रहा है इतना धूल भरा क्यों है, ये जो पृथ्वी की प्रपटी है, सतह है, ये इतनी काली क्यों दिखाई दे रही है। तो सुकांत ने क्या उत्तर दिया कि ये खदान के निकट स्थित है। क्या आप वहाँ पे ट्रकों का आवागमन हो रहा है, उससे धूल उठ रही है। ये सभी खनिज जो कोयला है उसको ला ले जा रहे हैं, इस वजह से ऐसा है। तो खनिज क्या है, कीरी पूछती है कि खनिज क्या होते हैं। सुकांत कहता है कि आपने कभी नान बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है। जब बिस्कुट बनाते हैं उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। लेकिन जब हम बिस्कुट तैयार हो जाता है तो हमें ये मालूम नहीं होता इसमें क्या क्या है। बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को, जो इसके अंदर मौजूद अवयव हैं, पदार्थ हैं, उनको हम पहचान नहीं पाते हैं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती, उसी प्रकार पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें कई पदार्थ मिले होते हैं। खनिज कई पदार्थों से मिलकर बनते हैं। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले हुए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रपटी पर सभी जगह, प्रपटी कहते हैं पृथ्वी की सतह पर सभी जगह फैले हुए हैं। यानी खनिज का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ, होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो। निश्चित रासायनिक संगठन हो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। ये सेल समूहों में, सेल समूहों में सहकेंद्रित होते हैं। यानी चट्टानों के अंदर जो चट्टानों का समूह होता है उसमें ये पाए जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, यानी उनका हम आसानी से पता नहीं लगाए। जैसे आर्कटिक महासागर की जो सतह है उसमें, और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर, यानी इनके अंदर भी खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उनके बारे में जानना बड़ा कठिन है, मुश्किल है, क्योंकि ये इन महासागरों के जो सतह है, ठीक है, वो उसकी गहराई काफ़ी है, तो वहाँ तक पहुँचना क्या है, असंभव है। इस वजह से क्या है, इनको प्राप्त करना भी क्या है, कठिन है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके द्वारा, ठीक है, ये इस पृथ्वी की प्रपटी में निर्मित होते हैं। अब इनको हम पहचान कैसे सकते हैं, इनके भौतिक गुण होते हैं, भौतिक गुणों के द्वारा इनकी पहचान होती है। यानी इनके धरातलीय गुण, जिस प्रकार के धरातल में ये निर्मित होते हैं उसी के अनुरूप क्या है, इनमें भौतिक गुण पाए जाते हैं। जैसे
रंग के आधार पर इनकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा घनत्व, तीसरा कठोरता और रासायनिक गुण। इनके द्वारा हम इनकी पहचान है जो कर सकते हैं। भौतिक गुणों के द्वारा क्या है, हम खनिजों को पहचान सकते हैं। इसके बाद में अपना नेक्स्ट है खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार यानी खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो खनिज 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं धात्विक और दूसरे होते हैं अधात्विक। वैसे तो खनिज क्या है, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, 3000 से अधिक खनिज हैं जो इस जो भौतिक अपनी प्रॉपर्टी है, भू प्रॉपर्टी है, इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इनके प्रकार क्या हैं, 2 हैं खनिजों के प्रकार। अगर हम संरचना की दृष्टि से देखें, संरचना के आधार पर खनिज 2 प्रकार के होते हैं तो इसमें पहला होता है धात्विक खनिज। कौन सा होता है, धात्विक खनिज होता है। ठीक है, तो खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। इनकी क्या विशेषता होती है, खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। ठीक है, इनकी विशेषता क्या होती है, इनमें जो धातु होती है वो कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर होती हैं, जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है। जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है। यानी ऊष्मा और विद्युत का क्या है, ये जो धातु होती है वो उसको सुचालक होती है। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण आगे लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क। इसके बाद में धात्विक खनिज लोहे अथवा अलोहे हो सकते हैं। लोहे खनिजों जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। ठीक है, मैग्नीज और जो क्रोमाइट है, क्रोमाइट इसमें क्या होता है, लोहा होता है। एलोहे खनिज में लोहा नहीं होता। ठीक है, जो एलोहे खनिज होते हैं उनमें लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु है जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये एलोहे धातुएं हैं। ठीक है, जो धात्विक खनिज के अंतर्गत आती है। दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, खनिजों में धातुएं नहीं होती। खनिजों में धातुएं नहीं होती, यानी इन खनिजों में क्या है, धातुएं नहीं होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, अधात्विक खनिज। जैसे कोयला। ठीक है, इसके बाद में चूना पत्थर, चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम, और खनिज ईंधन भी इसमें आते हैं। खनिज ईंधन, इसके अंदर आ गया कोयला, पेट्रोलियम,
पेट्रोलियम, ये होते हैं। ठीक है, तो खनिजों के प्रकार संरचना के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातु कच्चे रूप में होती है, धातुएं कठोर होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालित होती है, ठीक है, सुचालक होती है, जैसे लोहे एसक, बॉक्साइट, मैग्नीज एसक, क्रोमाइट, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये इसके उदाहरण है। अधात्विक खनिज वे होती है इनमें धातुएं नहीं होती, जैसे कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम, अब्रक। खनिज ईंधन में कोयला और पेट्रोलियम इसके उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने खनिज का अर्थ समझा और खनिजों के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा, इसके उदाहरण पढ़े। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।